अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा दुम दहम जमात का मुशाबियत सबक में ज़ाविये के नासिब का मसले का मुताला करेंगे और इस पर पूछे जाने वाली कुछ मिसालों का भी हम आज ज़िक्र करेंगे। तो आइए हम मसले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मसला कुछ इस तरह से है कि मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो इज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। आइए अब हम सबसे पहले मुसल्लस ABC में, शक्ल आपके सामने मौजूद है, मुसल्लस ABC में ज़ाविया C का नासिब किता AB को नुक्ता E पर कता करता है। अब इसके बाद साबित करना है हमें। क्या साबित करना है? आइए ज़रा एक नज़र उसके ऊपर डालते हैं कि हमें AE तकसीम EB बराबर CA तकसीम CB। तो आइए किस तरह से AE तकसीम EB और उसके बाद CA तकसीम CB। इसके बाद हमारा चौथा अमल, इसके बाद है अमल में हमें क्या करना है ज़रा देखिए कि नुक्ता B से, यानी यहाँ से, नुक्ता B यानी यहाँ से गुज़रने वाली शुआ CE के मतवाज़ी, यानी यहाँ पर जो शुआ दिख रही है हमें इसके मतवाज़ी एक ख़त खींचना है। तो देखिए हमने ख़त खींचे, आपने देखा। आगे बढ़ते, जो AC को बढ़ाने पर, अब यहाँ से अब हम इधर से AC को बढ़ाएंगे, AC को बढ़ाने पर नुक्ता D पर कता करता है। तो AC हमने बढ़ाए जो नुक्ता D पर कता हो। आइए आगे बढ़ते हैं। सबूत में हमें बोला गया है कि BD शुआ BD CE के मतवाज़ी है, शुआ BD CE के मतवाज़ी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CA CE और BD मतवाज़ी दिखाई दे रहे हैं और ख़त AD इनका ख़त तकाता है। अगर हम इन दोनों मतवाज़ी खतूत का ख़त तकाता AD लेते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से, मैं शक्ल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इस तरह की हमारी शक्ल है। तब कौन से ज़ाविये हमें बनते हुए दिखाई देंगे? आप शक्ल पर भी गौर करते चलिए। सबसे पहले देखिए शक्ल में जो एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर ज़ाविया C देख रहे हैं आप। तो पहला ज़ाविया हमारा बना ज़ाविया ACE इस तरह से, मुतमासिल है ज़ाविया CDB। तो देखिए ज़ाविया CDB भी उसी तरह से दिखाई दिया हमें जिस तरह से ACE दिखाई दिया। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये कौन सा ज़ाविया है, नज़री ज़ाविया। इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। आइए इसके बाद अब हम BC को, यानी यहाँ पर BC जो दिखाई दे रहा है आपको, BC को ख़त तकाता लेते हैं। अब शक्ल में देखिए BC को अब हमने ख़त तकाता लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है ये कौन थी, अल्फ़ाबेट के एक्टिविटी दिखाई दे रही है Z नुमा। तो ECB पहला ज़ाविया यहाँ पर बना, ज़ाविया ECB देखिए किस तरह से, राइट। मुतमासिल है ज़ाविया CBD के, ज़ाविया CBD के। ये होता है हमारा मुतबादला ज़ाविया जो Z शक्ल का दिखाई देता है। इसे हमने मसावत नंबर 2 दिए। आइए इसके बाद अब हम, लेकिन ACE बराबर है ECB के, ACE मुतमासिल है ECB। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि हमें दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? देखिए मसला हमारा कहता है कि ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के मुकाबिल के इज़ला को तकसीम करता है। यहाँ पर एक मुसल्लस में अगर कोई शुआ किसी ज़ाविये की तनसीब करता है तो दोनों जो ज़ाविये होते हैं ये मुतमासिल हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इधर की सिमते में ACE और ECB, इनकी कीमतें यहाँ पर कौन कौन सी है, CBD और CBD। तो हम याद लिख सकते हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी कीमतें भी बराबर हो जाएंगी। देखिए इस तरह से मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर। अब गौर से देखिए कि यहाँ पर ज़ाविया D
और जाविया बी और जाविया डी मुतमासिल है, यानी जाविया डी और जाविया बी मुतमासिल है। मुसल्लस सी बी डी में देखिए, मुसल्लस सी बी, और यहाँ से अब हम इस पर आते हैं, इस तरह का जो हमारा मुसल्लस है में सी बी, देखिए सी बी मुतमासिल है सी डी के। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि मुतमासिल जाविये के मुकाबिल के इजला मुतमासिल होते हैं, क्योंकि जब अगर बी और डी मुतमासिल है तो उसके जो ज़िले होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं, यानी सी बी बराबर है सी डी के। मसावत नंबर 4। अब देखिए मुसल्लस ए बी डी में, मुसल्लस, अब यहाँ से देखिए मुसल्लस ए, मैं आपको बताता चलूँ, मुसल्लस ए शक्ल में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। ए बी डी में, राइट, ई सी मतवाजी है बी डी के, हमने पहले लिखा यहाँ पर ई सी मतवाजी है बी डी के, इसलिए अमल के जरिए हमने देखा, इसलिए ए ई बटे ई बी, अब देख रहे हैं ए ई बटे ई बी और ए सी बटे सी डी, यानी ए सी बटे सी डी, ये हो गया हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर हमने सी डी बराबर सी बी बताए, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सी डी दिखाई दे रहा है इस सी डी की जगह हम सी बी रख देंगे, तो हमें जो साबित करना था हमने वो साबित कर दिए। प्यारे बच्चों, आपको ये छोटा सा मसला समझ में आया होगा। आइए अब हम इस पर कुछ मिसालें देखते हैं। हमारी मिसाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया आर का नासिब किता आर एस है और पी आर दिया है 15, उसके बाद आर क्यू 20, पी एस 12 और हमें मालूम करना है एस क्यू। आइए हम दिए हुए सवाल के मुताबिक शक्ल बनाते हैं। मुसल्लस पी क्यू आर में शुआ कहाँ से निकल रही है? जाविया आर से। देखिए इस तरह से। आइए दिया हुआ लिखते हैं जो जो हमको सवाल में दिया गया है। इसके बाद मुसल्लस के जाविये के नासिब खुसूसियात किस तरह से लेना है? पी आर बटे आर क्यू, पी आर बटे आर क्यू बराबर है पी एस तकसीम एस क्यू। अब कीमत रखने पर यहाँ पर जो हमको कीमतें दी गई है अब हम यहाँ पर इसमें रखेंगे। तो पहली कीमत पी आर 15 है, आर क्यू 20 है। इसी तरह से हमें एस क्यू मालूम करना है, इसलिए एस क्यू खाली रहेगा और पी एस 12 है। यहाँ पर एस क्यू जो है वो तकसीम की सूरत में हमें दिखाई दे रहा है। इधर की सिमत में जब जाएगा वो ज़रब करेगा और 15 बराबर की इधर की सिमत में ज़रब की सूरत में इधर की सिमत में आकर वो तकसीम करेगा। आइए अब हम इसकी तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम 12 को तकसीम करते हैं। हमारा जवाब आया 4, यानी हमने 12 को 3 से तकसीम किया। इसी तरह से फिर 15 5 नंबर पर आता है 3 के पाड़े में, बाकी 20 जैसा आता वैसा। आइए मज़ीद और इसकी तकसीम होती है। 5 एका 5 और 5 चौके 20। तो एस क्यू हमारा जवाब हमें मिला 16। कितना मिला? 16। आइए अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मश्क के कुछ सवाल देखते हैं। मश्क नंबर 1.2 में हमारा पहला सवाल है। हमें क्या बताना है कि जाविया क्यू पी आर की नासिब शुआ पी एम है या नहीं। हम पहली मिसाल हल करते हैं, बाकी 2 मिसालें आप लोगों को घर काम के लिए। तो देखिए मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया की नासिब शुआ पी एम है। यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है शक्ल के मुताबिक हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जाविया पी क्यू तकसीम पी आर बराबर है एम क्यू तकसीम एम आर। आइए अब हम कीमत रखते हैं। कीमत रखने पर
ये सवाल हमारा कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर चारों इजला की कीमत दी गई है। हमें क्या बताना है, क्या ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM है या नहीं। कब होंगी, जब तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमतें अगर मसावी आ जाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 7/3 हमने जैसा है वैसे रखें। अब इधर की जो कसर है, इस कसर को हम 2 से ज़र्ब करेंगे। कितने से ज़र्ब करेंगे? 2 से। तो आप देखिए, अगर हम 1.5 को 2 से ज़र्ब देते हैं, यानी मान के चलिए ये 15 है हमारा। कितना है? 15। 15 को अगर हम 2 से ज़र्ब देते हैं तो कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। कितना आता है? 30। यानी 15 दूनी 30। और यहाँ पर 35 है। 35 दूनी 70, यानी 7/3। 7/3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुसल्लस PQR में ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM है। बाकी 2 मिसालें आप कीजिए। आइए मस्जिद और एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है मुसल्लस MNP के ज़ाविया N का नासिब NQ है। अगर MN बराबर 5, PN बराबर 7, MQ बराबर 2.5 हो तो QP मालूम कीजिए। इस मिसाल में अब हमें 3 इजला की कीमत दी गई है और 1 इजला की कीमत हमें मालूम करना है। आइए, MN बराबर 5, PN 7 और हमें QP मालूम करना है। आइए ज़ाब्ते से PN बटे MN, इसी तरह से PQ बटे MQ। आइए अब हम कीमत रखते हैं इसमें। देखिए, PN और MN कितना दिया हुआ है? 7/5। और हमारे पास PQ एज इट इज़, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमें कुछ कीमत नहीं दी गई। अब यहाँ पर 2.5 तकसीम की सूरत में, जब बराबर की उधर की सिमत में जाएगा तो ज़र्ब करें। आइए अगले स्टेप में देखते हैं। 7 ज़र्ब 2.5। अब देखिए, यहाँ पर 2.5/5, तो यहाँ पर 2.1 का 2.5 और यानी 2.5 का 2.5, 2.5 दूनी 5। 7। अब हम 2 से 7 की तकसीम करेंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, देखो 2 के पढ़े में 7 नहीं आता, इसलिए 2 3 6 बचा 1 बने 10, 2 पंजे 10, यानी 3.5। यानी हमारे पास PQ की कीमत कितनी हमें मिल गई? 3.5। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैंने घर काम दिया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।